हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सीटेट एग्जाम की तैयारियां भी बहुत अच्छे से हो गई होगी। आपने बहुत अच्छे से सारे टॉपिक को रिवाइज कर लिए होंगे और आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। कल का आपका जो एग्ज़ाम हो बहुत अच्छा जाए। ऑल द वेरी बेस्ट। आप बहुत अच्छा करके आएंगे और जो आपकी एनग्जाइटी है और जो आपके अंदर जो फियर या डर है उसे बिल्कुल एक साइड रख के एग्ज़ाम को बिल्कुल काम होके शांत होकर अच्छे से पढ़ के दीजिएगा, क्योंकि एनग्जाइटी और जो स्ट्रेस है वो ज़्यादा लेकर कोई फ़ायदा नहीं होगा। उससे पेपर बिगड़ने के बहुत चांसेस रहते हैं। आराम से शांत होकर बहुत ही अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप बहुत अच्छे से करके आएंगे एग्ज़ाम और पास करेंगे, क्योंकि इतने टाइम से आप इतनी मेहनत जो कर रहे हैं। तो इसीलिए आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कल के लिए। बस एक इम्पॉर्टेंट बात कहनी थी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ना इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ढेर डाउट होता है। तो क्या है, एग्ज़ाम में भी गलती करने के चांसेस होते हैं और अगर आपने गलत कर दिया 1 और 2 में, पेपर 1 आपने ऑप्ट किया है, 2 को आपने अगर फिल कर दिया आंसर में OMR शीट में, तो उस हिसाब से फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, क्योंकि सारा ही गलत हो जाता है। तो उससे रिलेटेड मुझे एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देनी थी। बाकी सब कुछ तो आपको पता ही होगा। क्या आपको लेके जाना है, आपका जो फ़ोटो आईडी है, चाहे वोटर आईडी हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो या पासपोर्ट हो या फिर आपका पैन कार्ड हो, ठीक है, जिसमें आपकी फ़ोटो हो, वो आपको लेके जाना है। थोड़ा जल्दी पहुंचना है एग्ज़ाम से, क्योंकि बायोमेट्रिक्स वगैरह जो होते हैं उसमें टाइम लेता है। और उसके बाद फिर आप क्या क्या चीज़ें आप ले जा सकते हैं, ये सब भी आपको पता है। वॉच मत लेकर जाइएगा, वॉच वहाँ पे ऑलरेडी होगा। ये सब मोबाइल ये सब जो है वो बाहर ही आप रखिएगा, है ना। क्लासरूम के अंदर बिल्कुल ये सब अलाउड नहीं होता है। ये सब तो आपको बहुत ही अच्छे से पता ही होगा। और जो बच्चे जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, उनके लिए बस ये सारी चीज़ें तो आप फिर भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। बच्चों को जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 से रिलेटेड, जो बात मुझे कहनी है, जिन बच्चों ने लैंग्वेज 1 में इंग्लिश लिया है, ठीक है, या लैंग्वेज 1 में हिंदी लिया है, तो यहाँ पर आजकल ना इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से देता है। आप देखेंगे सबसे पहला जो आपका पोर्शन होता है पेपर में, वो आपका CDP का होता है 1 से 30 तक, ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे, ये देखिए, ठीक है, पेपर है ये आपको, ठीक है। और आपको ब्लैक या ब्लू बॉल पेन ले जाना है, जेल पेन मत लेके जाइएगा। पीछे बैक साइड में धब्बा होता है। OMR को बहुत ध्यान से, जो गोला होता है ना, इस तरह से ध्यान से भरिएगा और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सावधानी पूर्वक भरिएगा, क्योंकि एक बार भी आप गलत करते हैं तो सारे उसके सीक्वेंस बिगड़ जाएंगे और इस तरह से आपके आंसर गलत हो जाएंगे। तो आप सबसे पहले देखेंगे, पहला जो है आपका CDP होता है 1, क्वेश्चन 1 से 30, ठीक है, पार्ट 1 में। उसके बाद 31 से 60 मैथ्स है, एनवायरनमेंटल होता है 61 से 90। आप इस तरह से देख सकते हैं कि 1 से लेके 90 तक आपका CDP मैथ्स एनवायरनमेंटल स्टडी है, ठीक है। अब लैंग्वेज की बात आती है यहाँ पे, तो देखिए लैंग्वेज जो है आपका ना 91 से लेके 50 तक है। इसमें लैंग्वेज 1 है, लैंग्वेज 2 है। लैंग्वेज 1 में अगर आपने इंग्लिश ऑप्ट किया है तो आप 91 से 120 को आप फिल करेंगे, और लैंग्वेज 2 में अगर आपने इंग्लिश लिया है तो आप 121 से 150 तक करेंगे, क्योंकि देखिए लैंग्वेज 1 जहाँ सेक्शन शुरू होगा ना, तो 91 से 120 तक हिंदी के भी क्वेश्चन होंगे 91 से 120, और इंग्लिश के भी 91 से 120 होगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपने इंग्लिश भरा है पेपर 1 लैंग्वेज में फर्स्ट में, तो आपको 91 से 120 भरना है, और हिंदी भरा है तो हिंदी भरेंगे, और इंग्लिश अगर आपने लैंग्वेज 2 भरा है तो 121 से 150 आप भरेंगे, चाहे वो पेपर 1 की बात हो या फिर पेपर 2 में भी सेम वही है। क्योंकि देखिए इसमें 5 सेक्शन है, इसमें 5 सेक्शन होते, इसमें 4 सेक्शन है। 1 से 30 आपका वही सेम जैसे यहाँ पर है, 1 से 30 CDP है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद जो आपका सब्जेक्ट होता है, अगर मैथ्स वाले बच्चे हैं तो 31 से आपका जो 31 से जो 60 है वो मैथ्स है, और यहाँ पे एनवायरनमेंटल स्टडी है। उसके बाद आपका क्या है, आपका सॉरी, ये तो पेपर 1 ही मैं बता रही हूँ, सो सॉरी। अगर पेपर 2 की बात की जाए, ये हिंदी में दिया हुआ है, पेपर 2 की बात की जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 से 30 CDP हो जाएगा। उसके बाद अगर जो बच्चे मैथ्स और साइंस के हैं तो
31 से लेके 90 तक मैथ्स या साइंस वाले जो बच्चे हैं उनका होगा, और अगर सोशल जिन्होंने लिया है सोशल स्टडी सामाजिक विज्ञान उनका 31 से 90 तक। और फिर लैंग्वेज की अगेन बात की जाए तो पेपर 1 की तरह ही होगा, 91 से लेके 150, जिसमें 90 से 120 लैंग्वेज 1 होगी और लैंग्वेज 2 जो है वो 121 से 150। अब इस लैंग्वेज 1 में आपने जो भी लैंग्वेज ऑप्ट किया है, जो बच्चे लैंग्वेज 1 में अगर ऑप्ट किए हैं, लैंग्वेज 1 लिए हैं, लैंग्वेज 1 में इंग्लिश लिए हैं, वो 91 से 120 भरेंगे, और लैंग्वेज 2 में इंग्लिश लिए हैं तो 121 से 150 को आप OMR में शीट में फिल करेंगे, ठीक है। और बहुत सावधानी पूर्वक करेंगे, वरना बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं गलत हो जाता है, क्या होता है ना, इसी कारण बच्चे मिस्टेक करके आ जाते हैं और पेपर डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो ये गलती आप ना करें और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाए, इसलिए मैंने ये आपको बताना ज़रूरी समझा। देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं, सबसे पहला आपका क्वेश्चन 1 जो है चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी, जो कि आपका बाल विकास शिक्षा शास्त्र है, आप देख सकते हैं ये आपका 30 तक होगा, ठीक है। ये पेपर 1 की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। पेपर 2 में भी 1 से 30 CDP होगा। अब इसके बाद मैथमेटिक्स है 31 से लेके आपका 60 तक रहेगा, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए 60 तक आपका मैथमेटिक्स है, ठीक है। अब इसके बाद आपका एनवायरनमेंटल शुरू हो जाएगा 61 से लेके 90 तक। 61 से लेके आपका 90 तक जो है आपका एनवायरनमेंटल स्टडी हो जाएगा। अगर पेपर 2 की बात करेंगे तो CDP 1 से 30 और 31 से लेके 90 तक आपका जो मेन सब्जेक्ट होगा, जो भी आपने लिया है, अगर आप साइंस लिए हैं तो साइंस और सोशल स्टडी लिए हैं तो सोशल स्टडी। अब बात की जाती है लैंग्वेज की, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया भी रहता है तो थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। कैंडिडेट शुड आंसर क्वेश्चंस फ्रॉम द फॉलोइंग पार्ट ओनली इफ दे हैव ऑप्टेड फॉर इंग्लिश एज लैंग्वेज 1। जो भी कैंडिडेट ने इंग्लिश को लैंग्वेज 1 के लिए लिया है तो वो 91 से 120 तक को करेंगे, ठीक है। यहां पर देख सकते हैं, परीक्षार्थी निम्नलिखित भाग के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दें यदि उन्होंने भाषा 1 का विकल्प अंग्रेजी चुना है। लैंग्वेज 1 में आपने अगर इंग्लिश लिया है तो 91 से 120 तक करेंगे, ये आप देख सकते हैं, देख रहे हैं। लैंग्वेज 1 दिया हुआ है, अच्छे से दिया हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। लैंग्वेज 1 अगर आपकी है इंग्लिश में तो आप 91 से लेके 120 तक भरेंगे, ठीक है। अब यहां पे देखिए, ये 120 तक हो गया हमारा क्वेश्चन, ये देख सकते हैं 120 तक। अब इसके बाद जिनकी हिंदी है, अगर कैंडिडेट शुड आंसर क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग पार्ट ओनली इफ दे हैव ऑप्टेड फॉर हिंदी एज लैंग्वेज फर्स्ट। जिन बच्चों ने हिंदी को लैंग्वेज फर्स्ट लिया होगा तो वो यहाँ 90 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने कहा हिंदी और इंग्लिश दोनों ही 91 से 120 दिया रहेगा फर्स्ट पार्ट में, तो कंफ्यूज नहीं करना है। जिनकी लैंग्वेज 1 में जो भी भाषा है उसी को भरेंगे। ये तो बात हो गई लैंग्वेज 1 की, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 120 तक आपका हिंदी भी रहेगा। अब देखिए यहाँ पर, कैंडिडेट शुड आंसर क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग पार्ट ओनली इफ दे हैव ऑप्टेड फॉर इंग्लिश एज लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 2 के लिए अगर बच्चों ने ऑप्ट किया है इंग्लिश को, तो यहाँ से आप उन्हें भरना चालू करेंगे OMR शीट में। लैंग्वेज 2 यहाँ पे दिया हुआ है स्पेशली, ठीक है। ओके, लास्ट पार्ट है आपका, जो कि शुरू होता है आपका 121 से शुरू होता है, ठीक है। तो 121 से शुरू होके आपका पूरे 150 तक कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए, ये 150 आपका कंप्लीट हो गया। और जिन्होंने सेकंड पेपर में आपने ये जो लैंग्वेज जो है हिंदी चुनी है, तो यहाँ पे हिंदी में वो बच्चे उसको फिल करेंगे। तो इस तरह से आप गलती मत कीजिएगा, बहुत ध्यान से भरिएगा। यही बात आपको मुझे बतानी थी। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए अच्छे से रिवीजन कीजिए, बिल्कुल अपने स्ट्रेस और एंग्जाइटी को हटाते हुए बहुत अच्छे से, शांत मन से, बहुत अच्छे से आप एग्ज़ाम दे के आइएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, आप बहुत अच्छा करके आएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।